हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का वर्कशीट है और ये देख रहे हैं क्लास 9 का वर्कशीट है और जिसमें मैथमेटिक्स का है। वर्कशीट नंबर 7 है और ये आज का डेट है 20 जुलाई 2020। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वर्कशीट में दिया गया है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये ऐसे भी इस तरह का वर्कशीट जो है एक पिछले वाले वर्कशीट मिला था यानी इसी पॉलिनोमियल से जीरोज और कोफिशिएंट का ही रिलेशन के बारे में। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला एक तरह से कहें तो दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कहें तो 2, यानी ए 2 होते हैं इसका जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। यहाँ पर आप ये दोनों का आपस में टॉक है, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं इसको। चलिए यहाँ बात करते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज -3/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया गया है, जीरोज का प्रोडक्ट भी दिया गया है और सम भी दिया गया है, और हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, बल्कि यहाँ तो बताया हुआ है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज जो था ये -3/4 था, वो लिख लिया है इक्वल टू सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, तो वही -3/4 इक्वल टू -b/a लिख रखा है। तो यहाँ से हम आराम से चाहेंगे तो a का वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, a भी डिनोमिनेटर में है और 4 भी डिनोमिनेटर में है, तो हम इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरा बात करें b का वैल्यू अगर जो निकालें, ठीक है, तो v का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b का वैल्यू जो हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट का बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a, और a डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट का दे रखा है, प्रोडक्ट कितना था 1/4, तो c हमारा यहाँ से निकल आया, c भी निकल आया। c कितना हो गया? a देख रहे हैं ये इक्वल है, a बराबर 4, यहाँ भी इससे भी a बराबर 4 ही निकला था, तो c बराबर 1। अगर जो ये इक्वल है तभी ये होगा, नहीं तो हमें सबसे पहले इक्वल करना होगा a का वैल्यू, तब हम c का वैल्यू लिख सकते हैं। तो c आ गया 1। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने यहाँ पर देखा था कि ये होता है, वहाँ पर हम x² के साथ में है, तो वहाँ पर हम इसी तरह से a का वैल्यू रख देंगे 4x² प्लस b का bx होता है, तो b यहाँ पर 3 रख देंगे, और प्लस c कितना था, कांस्टेंट टर्म कितना था, 1 था, तो 1 रख देंगे। ये पॉलिनोमियल्स आ गया। चलिए अब बात करते हैं नीचे। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके लिए है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये प्यारा सा स्माइल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मेन यहाँ पर हमें समझना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, और द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का वो 2 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उसी का प्रोडक्ट -1/3 है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें 2 प्रोडक्ट भी दिए गए हैं जीरोज का, और प्रोडक्ट भी सम भी दिए गए हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन का
यहाँ पर बताया जा रहा है, ये पार्ट अच्छा समझिए। हेयर द डिनोमिनेटर ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज नॉट सेम। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 2 है, डिनोमिनेटर में समझे तो 1 है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में क्या है -1/3, यानी यहाँ डी जो है 3 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वी विल वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर जो हमें इसके जैसा लाना है 3 लाना है डिनोमिनेटर में, तो हम 3 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 6/3। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोडक्ट दिया हुआ माइनस, ये तो सम था, हमने इसको सुधार लिया 6/3 एंड प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखा है -1/3। तो हम इस तरह से ए का हम इसी तरह से पुट कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर किए थे, उस यहाँ पर देख रहे हैं आप इस पे, उसी तरह से हम यहाँ भी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी -b/, होता है ना यहाँ पे सम में, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर जो 6 है सम दिया गया 6/3 दिया हुआ है, तो ये हो गया b का वैल्यू, ठीक है, और ये हो गया a का वैल्यू, और c का वैल्यू यहाँ तो देखिए a नीचे होता है, तो ये c -1 है, ठीक है। तो उस तरह से क्वाड्रेटिक यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चंस पार्ट में। डू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको समझाते हैं नोटबुक में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में द 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आर -4 एंड -6, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरोज दे रखे हैं, एक -4 और एक -6 दे रहे हैं, और फाइंड करने क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी सम भी इसका फाइंड करना है एंड जीरोज भी हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बी, यानी कोफिशिएंट बी का वैल्यू क्या होगा ये भी बताना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पर हम 2 जीरोज जो है उसको एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा कितना है तो -4, और दूसरा को बीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो बीटा -6। अब तो पता है, हम सबसे पहले सम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, -b/, यानी अभी वर्कशीट में ही दिया हुआ था, -b/a। अब चलिए a प्लस b का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का, तो -4 और यहाँ पे -6, यानी यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे इसे। तो ये देखिए -b -b/a। अब यहाँ पर -4 और -6, यहाँ पर -b/a, ये हो गया -10 -b/a। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे हम 1 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या मिल गया, एक a का, अगर जो यहाँ हम बात करें तो a का वैल्यू मिल गया हमें 1, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, और ऊपर में ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया v का वैल्यू। अब ज्ञात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो इसका होता है फॉर्मूला c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं -4 इंटू -6, तो यहाँ पर c
वाई ए ही लिखेंगे यहाँ पर देखिए -4 और -4, ये मतलब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 6 जा 24, ठीक। और सी, और यहाँ पर ए का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से 1, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये देखिए 1 एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा सी इक्वल टू 24। अब पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि a जो हो गया, यहाँ पर a का वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x² हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू आया हुआ है +10, तो +10x, और c का वैल्यू आया हुआ है +24, तो 24 लिख लेंगे। यानी ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और b का वैल्यू फाइंड करने को कहा रहा था, यानी b का कोफिशिएंट, तो v का कोफिशिएंट हमारा कितना आ गया यहाँ पर 10, तो इस तरह से इसका हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 11, सॉरी यहाँ पर 11x होगा यहाँ पर, ठीक है, 11x यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, 11x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a बराबर क्या हो गया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो a बराबर यहाँ से 6 हो गया, b इक्वल टू क्या है 11 है यहाँ, और c इक्वल टू क्या हो गया 5 दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है सम ऑफ द जीरोज, यहाँ पर देखें सम ऑफ द जीरोज, तो पता है कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू कितना है 11, तो माइनस रहेगा 11 का 11, और a का वैल्यू यहाँ पर से ले लेंगे, तो y 6, यानी इसका हमारा आंसर ये आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस का। तो अगले क्वेश्चंस में यहाँ देखेंगे आप फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज, यानी फाइंड करने बोल रहा है सम ऑफ हुज जीरोज, और इसमें हुज जीरोज इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -39, यानी यहाँ पर दे रखा है क्वाड्रेटिक, हमें फाइंड करने बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोज का -10 दे रखा और प्रोडक्ट भी दे रखा है -39। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी यहाँ अल्फा लेने की जरूरत नहीं है, अगर जो अल्फा निकालना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, -b/a होता है। यहाँ से दिया हुआ है कितना आया सम, तो ये -10, ठीक है, -10, और यहाँ पर देख रहे हैं -b/a। तो यहाँ से हम ले सकते हैं नीचे 1, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये भी माइनस आनी, हम b का वैल्यू कितना आ गया, पहले a का लिख लेते हैं, a का वैल्यू देखिए, एक डिनोमिनेटर में a भी है इधर भी है, तो यहाँ a का वैल्यू आ गया 1, और b का वैल्यू ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर CYA होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, यहाँ देखेंगे -39
39। तो सी वाई ए का वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -39 इजकल टू सी वाई 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा 39। तो अब क्वाड्रेटिक, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से डायरेक्ट हम कर देते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से 1, तो एक का लिखने का जरूरत नहीं है 1 का, ठीक है। यहाँ v 10 दिया हुआ है प्लस 10, तो प्लस 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं c कितना दिया हुआ है, तो c देखिए 39, तो -39, यही इसका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। यहाँ भी पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में देख चुके हैं वर्कशीट में कि जब प्रोडक्ट और सम का अगर जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं होता है तो हम सबसे पहले उसे सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम सेम करते हैं। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ क्वाड्रेटिक जीरोज यहाँ अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है। तो माइनस बी वाई ए, यहाँ पर अगर जो हम इसको यहाँ पर करें तो ये यहाँ पर देखेंगे 15/4 दिया हुआ है और 15/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस बी वाई ए, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से b यानी माइनस बी इक्वल टू 15 आ जाएगा और जो कि v बराबर -15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब नीचे देखिए ये इसके इक्वल है, तो a बराबर हमारा चला आएगा क्या 4। अब चलते हैं, इसको इक्वल करना था पहले, लेकिन हम इक्वल पहले नहीं किए, तो क्योंकि इसका भी बेस सेम होना चाहिए और इसका भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसका भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। चलिए हम इसको पहले अल्फा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम इसको नीचे 4 लाने के लिए ऊपर से भी 4, ऊपर में भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12/4, ठीक है। तो अब हम इसको बेसिक फार्मूला जो है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आया हुआ है 12/4, तो 12 लिख लेंगे 12/4 और इसका फार्मूला होता है सी वाई ए। तो सी वाई ए, तो हमारा यहाँ से देखिए ए बराबर डायरेक्ट वहाँ भी 4 आ रहा था, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम सी निकाल सकते हैं कि सी इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला है, तो हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए का वैल्यू देते हैं 4, तो 4x स्क्वायर प्लस v का वैल्यू कितना आया हुआ -15, तो यहाँ पर -15x और c का वैल्यू कितना आया हुआ है 12, ठीक है 12। तो ये इसको चाहें तो एक बार और कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस -15x प्लस 12, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर जो इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ साथ में कमेंट भी करें किस चीज़ का वीडियो चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।